हेलो मेरे प्यारे साथियों। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ लिया था कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन। यहाँ पर अगेन मैं आपको आपके लिए दोहरा रहा हूँ यहाँ कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। मॉर्फोलॉजी ये वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इस पिछले वीडियो में आपने मॉर्फोलॉजी के फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट्स की बात की थी। इस पार्ट 2 में आप जानेंगे कि स्टेम के बारे में। फ्रेंड्स, ये मॉर्फोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इनके स्टेम की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, व्हाट इज मीन बाय स्टेम। तो स्टेम किसे कहते हैं? द स्टेम इज द एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम, उसे स्टेम कहते हैं। और स्टेम की वही बात, ये स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है। याद रखिए कि स्टेम की बात जब करते हैं तो ये प्लांट का असेंडिंग पार्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये असेंडिंग पार्ट होता है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, यहाँ पर बात की। और नेगेटिवली ये जियोट्रॉपिक होता है। स्टेम नीचे नहीं होता, ये जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक सिर्फ रूट्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया है। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग, क्या होते हैं स्टेम पर? स्टेम पर प्लांट्स के ब्रांचेस भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, स्टेम कैसे डेवलप्स होता है? ये जब आप बात करेंगे कि ये जर्मिनेटिंग सीड की, ये जर्मिनेटिंग सीड में स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि ये एंडोस्पर्म है और फूड कोई किसी भी ग्रेन का, या मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। तो एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है, सीड को जब फेवरेबल कंडीशन होती मिलती है, तो ये सीड जर्मिनेट होता है। और सीड से सबसे पहले फॉर्म होता है रेडिकल, और रेडिकल से रूट डेवलप होती है। और उसके बाद ये प्लूम्यूल डेवलप होता है, और प्लूम्यूल से प्लूम्यूल फ्रॉम प्लूम्यूल स्टेम डेवलप होता है, और रेडिकल से डेवलप होता है रूट। ये एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या बात की है कि स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल्स ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। ये प्लूम्यूल देखिए, ये जर्मिनेटिंग सीड से यहाँ से स्टेम बनेगा। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों की स्टेम बियर्स, स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये नोड्स है, जहां पर नोड्स पर ल्यूज ये फॉर्म होते हैं, और इंटरनोड ये लेंथ स्ट्रक्चर होता है। और दो नोड के बीच इंटरनोड होता है, और इंटरनोड पर बर्ड्स आते हैं। लीव्स आर बॉर्न ऑन नोड्स, नोड्स पर लीव्स बॉर्न होते हैं, लीव्स पर नोड्स पैदा होते हैं। और इंटरनोड्स आर कैसा पोर्शंस है बिटवीन द टू नोड, दो नोड के बीच में इंटरनोड। इस डायग्राम में देखिए, दो नोड्स के बीच में ये भी नोड है, ये भी नोड है, और नोड पर बर्ड्स होती है। दो नोड के बीच में इंटरनोड होता है। द स्टेम बियर्स बर्ड्स, स्टेम पर बर्ड्स होती है। स्टेम बियर द बर्ड्स, कौन सी बर्ड? उसे टर्मिनल बर्ड कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए, टर्मिनल बर्ड, और उसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। ये एक्सिस पर ये देखिए, दूसरी बर्ड होती है एक्सिलर बर्ड। टर्मिनल यानी कि टर्मिनल पोर्शन, या ऊपर सबसे ऊपर के पोर्शन पर जो बर्ड आती है उसे टर्मिनल बर्ड कहते हैं। और जो बर्ड एक्सिलरी होती है, एक्सिस पर आती है, तो उसे एक्सिलरी बर्ड या वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। स्टेम जनरली कैसा होता है? स्टेम जनरली ग्रीन होता है, और वेन यंग, जब स्टेम यंग कंडीशन में होता है तो ग्रीन होता है। बाद में लेटर कैसे बनता है? वुडी बनता है, और ये स्टेम को ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर आता है। ये वही बात स्टेम की। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों की मेन या प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेम्स क्या होते हैं। तो कौन से होते हैं? पहला फंक्शन होता है कि स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। स्टेम का पहला फंक्शन होता है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, यानी कि ब्रांचेस को फैलना, लीव्स को फैलना, और फ्लावर्स को पैदा करना, या फ्रूट्स को ये फॉर्म करना। ये मेन फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम होता है। दूसरा है कि कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन जाइलम या फ्लोएम द्वारा। रूट में और स्टेम में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम कंडक्ट द वाटर, और फ्लोएम कंडक्ट द मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। ये कंडक्शन की बात। और फोटोसिंथेसिस ये भी यंग स्टेम में होगा। ये हुई बात प्राइमरी फंक्शन की। अदर फंक्शन की जब बात करते हैं तो उसे सेकेंडरी फंक्शंस कहते हैं। और सेकेंडरी फंक्शंस कौन सा होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करना, ये स्टेम का फंक्शन है। प्लांट को सपोर्ट करना, ये भी स्टेम का फंक्शन है। तीसरा है प्लांट को प्रोटेक्ट करना या प्रोटेक्शन करना, ये फिफ्थ फंक्शन है। और सिक्स्थ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसे असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं।
और ये ऑकर्स होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स होता है कहाँ पर, ये इस डायग्राम में देखिए, लीव से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, रूट से भी नया प्लांट बियर्स करता है और स्टेम से भी नया प्लांट बनता है, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल यानी कि सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों की मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। तो इस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से हमेशा क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं, ये मॉडिफिकेशन से ही क्वेश्चन नीट में पूछते हैं। क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम? तो पहला मॉडिफिकेशन है कि स्टेम फूड स्टोर करते हैं। कौन से? अंडरग्राउंड जितने भी स्टेम्स होते हैं, तो ये आप देखेंगे कि ये पोटैटो, ये देखिए ये पोटैटो का यहाँ पर आपके लिए डायग्राम दिए है कि वो स्टेम ट्यूबर कहते हैं उसे। दूसरा है यह है जिंजर और टर्मरिक। जिंजर यानी कि ये टर्मरिक हल्दी कहते हैं और जिंजर अदरक कहते हैं, ये राइजोम कैटेगरी में आते हैं, पोटैटो स्टेम ट्यूबर कैटेगरी में आते हैं। जमीन कंद और कोलोकेशिया, जमीन कंद ये और ये दोनों जमीन कंद और कोलोकेशिया ये कॉर्म होते हैं, बल्बो ट्यूबर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जमीन कंद की बात की है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, और ये कोलोकेशिया की जब बात करते हैं तो बल्बो ट्यूबर भी कहते हैं। तो ये वही बात, जमीन कंद और कोलोकेशिया कॉर्म या बल्बो ट्यूबर कहेंगे। और याद रखिए मेरे भाइयों, स्टेम आल्सो एक्ट ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ये पेरिनेशन की बात एनसीईआरटी ने क्या कही है कि पेरिनेशन किसे कहते हैं कि उस प्लांट की एबिलिटी होती है, ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, पर्टिकुलरली ये प्लांट सर्वाइव करते हैं फ्रॉम जेर्मिनेट, ये जेर्मिनेटिंग सीजन टू अनदर, स्पेशली अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, कौन सी होती है अनफेवरेबल कंडीशन? ड्रॉट है, ड्रॉट हो या विंटर, तो भी उस जमीनी कंद हो या कोलोकेशिया हो या गिंगर हो या टर्मरिक हो या पोटैटो, ये जर्मिनेट होते हैं ऐसे एडवर्स कंडीशन में, उसे पेरिनेशन कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे साथियों। आगे देखेंगे कि स्टेम टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग, ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। इसमें कौन से एग्जांपल आते हैं? ये स्टेम टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग, ये एरियल एरियल मॉडिफिकेशन है। तो ये एरियल मॉडिफिकेशन डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है, और एक्सिलरी बर्ड एक्सिस पर पाए जाने वाली बर्ड उसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। ये कैसी होती है? स्लेंडर होती है, स्पाइरली कॉइल्ड होती है, और ये एक्सिलरी बर्ड हेल्प करती है प्लांट टू क्लाइम, प्लांट को ये किसी आधार के साथ क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए ये हेल्प करती है। इसके एग्जाम्पल है गॉड्स, ये देखिए ये कद्दू दिखाई दे रहा है, तो इसे गॉड्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कुकुम्बर, ये देखिए ये कुकुम्बर। तीसरा एग्जाम्पल है पम्किन्स, ये देखिए ये पम्किन्स। और ये वाटरमेलन, ये फोर्थ एग्जाम्पल है। और लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन्स। तो ये ग्रेप वाइन्स का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्टेम टेम्ड्रिल इस पिक्चर में देखिए, ये स्टेम टेंड्रिल क्लाइंबिंग एरियल मॉडिफिकेशन, हवा में पाए जाने वाला मॉडिफिकेशन है स्टेम का। स्टेम की बात चल रही है, याद रखिए यारो। आगे देखेंगे कि मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शंस, तो ये भी एरियल मॉडिफिकेशन है। क्या है इस प्रोटेक्शन की मॉडिफिकेशन में? तो एक्सिलरी बर्ड्स, ये देखिए ये स्टेम के एक्सिस पर पाए जाने वाली बर्ड्स को एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, और उसे वेजिटेटिव बर्ड भी कहती है। स्टेम और फ्लावर के बीच में ये पाई जाती है। एक्सिलरी बर्ड क्या होती है कि फ्रेंड्स, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ अ स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स, थॉर्न्स यानी कि कांटे होते हैं। और जब स्टेम मॉडिफाइड होता है वुडी स्ट्रेट, उसे थॉर्न्स कहते हैं। और जब लीव्स बिकम मॉडिफाइड, जब याद रखना 2015 एक क्वेश्चन पूछा था नीट में, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, स्पाइन में ये मॉडिफाइड होते हैं लीव्स। और एग्जांपल है इसका सिट्रस और बोगनविला। ये देखिए यहाँ पर ये सिट्रस का आपके लिए पिक्चर दिया है। जितने भी लेमन टाइप के प्लांट्स होते हैं सिट्रस से उसे कहते हैं, और ये बोगनविलिया, इसमें ये लीव्स बिकम मॉडिफाइड टू स्पाइन, और एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। ये वही बात थॉर्न्स की और स्पाइन्स की। थॉर्न्स क्या करते हैं? जो थॉर्न्स होते हैं, ये थॉर्न्स प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ब्राउजिंग एनिमल, जितने भी चढ़ने वाले एनिमल्स होते हैं। तो थॉर्न्स
ये प्रोटेक्ट करते हैं उस प्लांट्स को। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों की स्टेम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टेम का फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। ये स्टेम्स कई प्लांट्स में फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लेशी होते हैं, और ये भी स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस एरियल मॉडिफिकेशंस होता है। याद रखना है, यहाँ पर आपको नीट में जरूर फंसाएंगे। एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स को ये फाइलोक्लेड कहते हैं। फाइलोड एस्पेरेगस में होता है और फाइलोक्लेड ये अपुंशिया में होता है। इसे क्लेडोफिल भी कहते हैं। फाइलोक्लेड यानी कि क्लेडोफिल, और फाइलोड ये एस्पेरेगस में होते हैं, शतौरी में होते हैं, और फाइलोक्लेड ये अपुंशिया में होते हैं। नागफनी कहते हैं कॉमन ये लैंग्वेज में, हिंदी में। ये फ्लैटेंड स्टेम ऑफ अपुंशिया की बात कर रहा हूँ। और कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स, ये सभी जितने भी ये स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हो, फाइलोक्लेड की बात कर रहा हो, ये एरिड रीजन में पाए जाते हैं, शुष्क एरिया होता है, और ये मॉडिफाइड होते हैं। उनके स्टेम्स किसमें मॉडिफाई होते हैं? फ्लैटन्ड अपुंशिया। ये स्टेम फ्लैटन दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये सभी स्टेम, ये स्टेम कहेंगे, दिखता है ल्यूज जैसा, लेकिन ल्यूज नहीं होते। अपुंशिया में ये स्टेम होते हैं और ये फ्लैटन होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है प्लेसी सिलेंड्रिकल इफोर्बिया। ये देखिए सिलेंड्रिकल आपको इफोर्बिया दिखाई देता है, और ये परफॉर्म करता है फंक्शंस ऑफ लीव्स। तो ये स्टेम होते हैं, लीव जैसा फंक्शन बर्ताव करते हैं। प्लेसी सिलेंड्रिकल इफोर्बिया होते हैं, और फ्लैटेंड स्टेम ये अपुंशिया के होते हैं। ये वही बात मेरे यारो, स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फ्लैटेंड प्लेसी एरियल मॉडिफिकेशन, उसे फाइलोक्लेड कहते हैं, क्लेडोफिल भी कहते हैं। लेकिन फाइलोड किसे कहते हैं? तो फाइलोड का एग्जाम्पल है कौन सा एग्जाम्पल? पहले मैंने आपको बताया है, एस्परेगस, शतौरी कहते हैं उसे, उसे फाइलोड कहेंगे, इसे फाइलोक्लेड कहेंगे अपुंशिया। आगे देखेंगे मेरे भाई और बहनों, अंडरग्राउंड स्टेम की बात करेंगे और उसके मॉडिफिकेशन की। ये सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम सब एरियल यानी कि आधा भाग ये हवा में होता है, आधा भाग प्लांट का जमीन में होता है। और देखिए ये अंडरग्राउंड स्टेम के 4 सब एरियल मॉडिफिकेशन है। पहला है, कई प्लांट्स स्प्रेड होते हैं टू न्यू नीचेस, यानी कि ब्रांचेस होती है, और वेन ओल्डर बन जाती है नीचेस, ये पार्ट्स डाई होता है और न्यू प्लांट फॉर्म होता है उससे। तो इसे सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स, उसे रनर कहते हैं, याद रखना रनर की बात। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, ये सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं मेरे यारो। ये देखिए डॉब ग्रास आपने देखा होगा, ये रनर होते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी ने यही बात आपके लिए कही है। आगे देखेंगे कि सेकंड क्या है कि स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द मेन एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये मेन एक्सिस दिखाई दे रहा है। यस, मेन एक्सिस पर ये लेटरल ब्रांचेस अराइज हो रही है मेन एक्सिस पर, आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। देखिए ये जब ग्रो होता है तो कई पार्ट अर्थ को डाउनवर्ड टच करता है और बाद में ऊपर आता है। ये मेन एक्सिस की बात कर रही है। और ये भी सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, उसे स्टोलन्स कहते हैं। ये देखिए एग्जांपल है मिंट स्टेम, और दूसरा एग्जांपल है जास्मिनी स्टेम। ये मिंट और जास्मिनी एग्जांपल याद रखना, ये सब एरियल मॉडिफिकेशन है। क्या कहेंगे उसे? स्लेंडर लैटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस से बेस से लैटरल ब्रांचेस आती है, ग्रो होती है, और ग्रोइंग के बाद एरियली ये अबव आती है। कई आर्च डाउनवर्ड्स होते हैं और ग्राउंड को टच करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल, ये सब एरियल का लैटरल ब्रांचेस, याद रखना लैटरल ब्रांचेस शॉर्ट इंटरनोड होते हैं। ये देखिए ये लैटरल ब्रांचेस शॉर्ट इंटरनोड, एंड ईच नोड, हर एक नोड पर बियरिंग अ रोसेटी। रोसेटी यानी कि ये देखिए ये नोड दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, ए बी नोड दिखाई दे रहा है, और ये रोसेटी लाइक, रोसेटी यानी थाली जैसा, ल्यूज का ये गुच्छा होता है थाली जैसा, और उसे टफ्ट कहते हैं। किसका? ये देखिए रूट्स का गुच्छा होता है। और ये फ्लावर जो भी दिखाई देते हैं उससे रोसेटी कहते हैं फ्लावर को, और टफ्ट किसे कहते हैं? रूट्स को। ये एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स में पाई जाती है, और इसमें एग्जांपल है पिस्टिया। ये देखिए पिस्टिया का पिक्चर आपके लिए दिखाई दे रहा है। और दूसरा एग्जांपल है इकोर्निया। इकोर्निया ये सब एरियल मॉडिफाइड, उसे ऑफसेट कहेंगे, याद रखिए। ये देखिए इकोर्निया, इनके ट्रू रूट नहीं होते, ये रूट पॉकेट्स होते हैं दोनों को भी, पिस्टा हो या
इकोर्निया हो उसे रूट पॉकेट कहते हैं। ये कैसा दिखाई देता है, रूट स्टब्ड ऐसे दिखाई देते हैं, और जो भी ल्यूज दिखाई देते हैं तो ये रॉसिटी टाइप होते हैं, वोरल्ड होते हैं, याद रखना मेरे भाइयों और बहनों। ये आगे देखेंगे ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि ये लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल, ये भी सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम का। द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट, कैसे लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है, बेसल से यानी कि बेस रीजन से, और अंडरग्राउंड पोर्शन से, बेस और अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। इस डायग्राम में देखिए ये दिखाई दे रहा है मेन स्टेम ऑफ पाइनएप्पल, ये मेन स्टेम दिखाई दे रहा है बनाना का, और ये मेन स्टेम दिखाई दे रहा है गुलदंडी का, इसे क्राइसेंथीमम कहते हैं। तो इस में क्या बात कही है कि द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट, लैटरल यानी कि साइड वाली ब्रांचेस, उसे क्या कहते हैं कि बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से, मेन स्टेम से लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है। और कैसे ग्रो होती है, हॉरिजॉन्टली यानी कि समांतर, नियर बेनीथ यानी कि नियर द सॉइल, एंड देन कम आउट ऑब्लिकली यानी कि टेढ़ी होती है, ये अपवर्ड दिशा में, अपवर्ड दिशा पर गिविंग राइज लीफी शूट दिखाई दे रहा है, इसे सकर्स कहते हैं भाइयों। ये देखिए ये मेन स्टेम है और मेन स्टेम पर ये सकर्स दिखाई दे रहे हैं, सकर्स, और ये भी अपवर्ड कैसे होते हैं, गिव्स राइज होते हैं लीफी शूट सिस्टम, उसे भी सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। और ये सकर्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, सकर से ही न्यू प्लांट डेवलप होता है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कैसे एग्जाम्पल, ये बनाने में भी बनाना को सकर कहेंगे, पाइन एप्पल को भी सकर कहेंगे। देखिए पाइन एप्पल का आपके लिए फोटोग्राफ दिया है, डायग्राम दिया है। क्राइसेंथीमम उसे गुलदंडी कहते हैं, या मराठी लैंग्वेज में जानते हैं तो शेवंती कहते हैं। ये हुई बात मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं, इस वीडियो को अंदर देखें, लाइक करें, और इस वीडियो को अंतर देखिए, लाइक करके सभी को ये सब्सक्राइब करें। थैंक यू।